ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुहृदौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत् वृन्दारण्यकल्पद्रुमादक श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयास्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज फिर से हम हिंदी माता जी लोगों के साथ स्त्री धर्म बोलने के लिए आए हैं। तो आज का अ, विषय एक औरत का सफलता जीत किस में है। आजकल दुनिया में अ, औरत लोगों के ऊपर एक माया है। माया का बहुत ज्यादा प्रभाव है कि वो अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा नौकरी करना चाहिए, अच्छा अच्छा पैसा कमाना चाहिए, बाकी सब चलेगा क्योंकि पूरा दुनिया इसी के ऊपर जा रहा है। जैसे हम भक्ति प्रचार करते हैं, भक्ति के विरुद्ध है पूरा दुनिया, वैसा ये भी है कि स्त्री धर्म के विरुद्ध ही है ये भौतिक दुनिया। क्योंकि अभी थोड़ा 50 साल पहले भी ठीक था औरत लोगों का स्थिति। अभी धीरे 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 इसका, क्योंकि कुछ जमाने पहले औरत लोगों के जिंदगी में बहुत कुछ हुआ था, वो भी गलत नहीं है। फॉरेन कंट्री में औरत लोग इंडिपेंडेंट हुए क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, एक टप्पर वेयर करके एक डब्बा का कंपनी सबको मालूम होगा। लेडीज है तो टप्पर वेयर मालूम ही है, एक प्लास्टिक डब्बा का। उस कंपनी का हिस्ट्री ऐसा है कि विदेश में कोई औरत का जिंदगी बहुत ही कठिनाई में गया, पति छोड़ दिया बच्चों के साथ, फिर उसने बहुत कोशिश किया, कोशिश करके कुछ कंपनी, ऐसा ही सुना था कि टपरवेयर का कंपनी उसने शुरू किया या कुछ उस डब्बा को बेचने का या कुछ तो मार्केटिंग किया, कुछ तो उसके रिलेटेड है। तो ये दुनिया ऐसा स्थिति में आ गया कि अभी प्रेजेंट दुनिया औरत को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा तो सब कुछ ठीक है, पैसा होगा तो सब कुछ ठीक है, ऐसा आ गया। तो इस जमाने में हमको स्त्री धर्म हम कैसे बोलेंगे? हम्म? तो डिवोटीज के बीच में भी आज भी कल भी एक माता जी के साथ
वो माता जी डाइवर्सिटी और वो संघर्ष कर रही है अपना जिंदगी के लिए। तो जब ये बात निकला तो मेरा हालत जैसा हो गया तो क्या। मैं बोलती हूँ, मेरा जो लड़कियां को मैं जो जिसको भी प्रचार कर रही हूँ, उनके जिंदगी में या कोई भी प्योर डिवोट लाइक जो भी प्योर डिवोशनल सर्विस फॉलो करते हैं, जो भी प्रभुपाद बोलते हैं उसको एकदम फॉलो करने की कोशिश भी करें, उनका हालत ऐसा होगा ही नहीं। ये मैंने स्ट्रांगली बोला। अभी जो भी स्त्री धर्म का क्लास अटेंड करते हैं और उसको अपनाने वाले हैं और उसमें स्थिर रहने वाले हैं, जो प्रभुपाद का सिंसियर फॉलोअर्स है, उनका जिंदगी में ये जो हम दुनिया में सुन रहे हैं ना, डाइवर्स, झगड़ा, या सेपरेशन, विमेन अब्यूज, ये सब होगा ही नहीं। 100% मैं बोलती हूँ, सच बोल रही हूँ। ये सब आप लोगों का जिंदगी में नहीं होना चाहिए करके इतना सोच सोच के ये बच्चों को कैसे हम बचाएं, इस औरत लोगों के जिंदगी में परिवर्तन कैसे लाएंगे, ये सोच के हम ये क्लासेस प्रिपेयर करती हूँ। और इसके लिए मैं पूरा मेरा अपने आप को प्रभुपाद का समर्पण करके एक क्लासेस चलाती हूँ। तो ये सवाल ही नहीं उठेगा। अभी हमारा जिंदगी में हम तब जाएंगे, ठीक है, पति बेकार हो गया तो क्या है, बेकार होगा ही नहीं। आप जो भी इधर शिक्षण दे रहे हैं उसको आप फॉलो करो सिंसियरली। आपका सिर जाना है तो सिर्फ टोपी जाएगा। सिर जाने वाला है आपका जिंदगी में, सिर्फ टोपी जाएगा। आप फॉलो करके देखो, आपका जो कर्मा है वो चेंज हो जाएगा। आप स्ट्रांग बनो। हाँ, आपका प्रार्थना वही हम देख रहे हैं। अभी भागवतम में बहुत सारा आदरणीय माताओं के बारे में लिखा है। ये सब बोलने का क्या जरूरत है। भागवतम तो कब का है। एक एक लड़की बोल रही थी, वो प्रभुपाद 50 साल के पहले शिक्षण दिया, वो अभी अप्लीकेबल नहीं है। नहीं, सब भी टाइम में औरत लोगों का जो स्त्री धर्म है वो सब भी टाइम में अप्लीकेबल है। अप्लीकेबल है नहीं तो क्यों हम पढ़ेंगे देवहूति के बारे में, क्यों हम पढ़ेंगे सुगन्या के बारे में, क्यों हम पढ़ेंगे सावित्री, दमयंती, कन्नगी, वासुकी, द्रौपदी, सीता माता, कुंती महारानी, कौशल्या, सभी आदरणीय नारियों के बारे में क्यों पढ़ेंगे। वो हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है तो सुनने से क्या फायदा, कुछ नहीं। हम पढ़ रहे हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे बड़े बड़े महाराजों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, हम भी एक न एक दिन वक्त बनना है। ऐसा हम भी एक न एक दिन स्त्री धर्म एकदम आदरणीय धर्म पत्नी बनना ही है। आदरणीय धर्म पत्नी बनना ही है। तो औरत का जीत किसमें है, औरत का जिंदगी का सफलता किसमें है। सुनीता विलियम जैसा ऊपर जाके स्पेस में अपना ही यूरिन पकड़ के पीने में है क्या। नहीं। यदि हमारा यश नहीं बढ़ेगा, यदि हमारा पैसा नहीं कमा पाएंगे, हम इतना फेमस नहीं बनेंगे, इतना खूबसूरत फेमस नहीं बनेंगे, वो सब नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है। मगर हम सिंपल औरत रह के संतुष्ट जीवन अपना स्त्री धर्म फॉलो फॉलो करके अंत्य नारायण स्मृति होगा और भगवान के पास जाएंगे। इसके लिए हम फेमस नहीं बन सकते, पैसा पैसा कमाने का जरूरत नहीं। ये सफलता है। ये सफलता है जिंदगी भर एक ही आदमी के साथ प्योरिटी से, चैस्टिटी से अपना कर्तव्य निभाए, यही सफलता है। अभी सफल हुआ एक आदरणीय धर्मपत्नी देवहूति की एक स्टोरी हम सुनेंगे। देवहूति के बारे में बहुत बार मैंने बोल चुकी हूँ। अभी जो मेरा क्लास फॉलो कर रहे हैं, ये माता जी क्या बार बार बोलते हैं, बार बार बोलना पड़ता है।
बार बार सुनने से गलत नहीं है। इसलिए हम देवहूति के बारे में सुनेंगे। और ये जो सक्सेस देवहूति ने पाया अपना जिंदगी में, सिर्फ एक हाउस वाइफ बन के। उन्होंने ना कुछ आईटी में काम किया, 1 लाख कमाया, ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ब्यूटी क्वीन बना, ना इधर उधर कुछ कुछ काम किया है, बिजनेस वुमेन बनाया, सक्सेस वुमेन बनाया, एक मोटिवेशनल प्रीचर बनाया, स्पीकर बनाया, या कुछ नहीं बनी। ऐसा तुम, आप लोग, हम सोचने जो मॉडर्न वर्ल्ड एक्सपेक्ट करता है एक औरत से, वो सब कुछ नहीं बने। नहीं। सिंपल डिवोटी, सिंपल हाउसवाइफ, इतने में वो तो ब्यूटी क्वीन बाय बर्थ थी। देहूति के बारे में तीसरी कांड में भागवतम में वर्णन आता है। गर्दम मुनि के बारे में, देहूति के बारे में, उनका बेटा कपिल मुनि के बारे में, थर्ड कैंटो। जो देवहूति का पिता थे, स्वयंभू मनु। उनका ये स्वयंभू मनु कौन है? पूरा दुनिया का राजा। दुनिया मतलब सिर्फ धरती नहीं, पूरा लोक उसका राजा थे मनु। मनु जो है, ये भौतिक दुनिया में शासन लिखते हैं, क्या सही है क्या सही नहीं है, वो शासन शासन लिखते हैं मनु। तो उनका बेटी, उसका खूबसूरत इतना ज्यादा था कि जब उसने छत पर गेंद खेल रही थी, छत पर गेंद खेल रही थी, तो एक गंधर्व ने अपना विमान में जा रहा था और इसका खूबसूरत देखे चक्कर होके गिर गया। इतना खूबसूरत औरत थी। देवों ने इसका खूबसूरत पर आकर्षण हुए। महादेव उसी का भी गुरु है गुरु या कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि देवहूति को बोले, तुम्हारा लायक पति, उनको मालूम है भविष्य, जब सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने बोला आपका लायक पति गर्दम मुनि है। वैसे ही गर्दम मुनि बहुत शुद्ध भक्त थे। इतना अच्छा भक्त थे, उनको उस जमाना तो तपस्या का जमाना, सत्य युग मानो, क्योंकि कलयुग में नाम संकीर्तन है, त्रेता युग में यज्ञ है, द्वापर युग में डेटी वर्शिप है, विग्रह पूजा। वो सत्य युग है, इसलिए वो हमेशा ध्यान में रहते थे। ध्यान में उनको जरा सा इच्छा आया शादी करने का, गृहस्थ जीवन में जाने के लिए। तो गर्दम मुनि सिर्फ वो भी भगवान से एक विनती रखा, हे भगवान, मैं विनती करता हूँ, मुझे गृहस्थ जीवन में जाने के लिए इच्छा हो रहा है, आप चाहे तो मेरे जिंदगी में हो, करके फिर से तपस्या में ही चले गए। हम वो था तो वो मिलने तक उनको तंग करते हैं, दे दो दे दो दे दो दे दो। भगवान ऐसा नहीं, शुद्ध भक्त ऐसा नहीं। इच्छा है, भौतिक दुनिया में हम सबको इच्छा है, उस इच्छा को भगवान के सामने समर्पण करना, बस बाकी आप जो करें वो मेरे जिंदगी में, वो आपका इच्छा मेरा भाग्य है। तो भगवान भगवान करेगा सब। तो उसके मुताबिक नारद मुनि जाके देवहूति को बोला, देवहूति, बस गुरुदेव बोल दिया तो वही है आज्ञा। गर्दम मुनि मुनि, कोई आजकल का औरत ये सब, ये तो सच में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये सब हमारा ये जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए रिलेवेंट है ही नहीं। और हम रिलेवेंट, इसको मॉडर्न, ये आधुनिक दुनिया में हम इसको अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको अपना, इस शिक्षण को नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, इस शिक्षण को जरूर ले सकते हैं। हम हर भौतिक दुनिया में इतने अभी आधुनिक दुनिया में लोग इतना नीचे गिरे पड़े हैं, तो ये सब उनका दिमाग में घुसता ही नहीं है। हम जो भक्ति पद्धति में रहते हैं उनको तो संभावना है, हम सबको संभावना है। देवहूति
तैयार। राजा की बेटी, राजकुमारी, महल में रह चुकी है, हजारों काम वाली है, क्या खाना, क्या कपड़ा, बाहर ये सब त्यागना पड़ेगा अभी मुनि के साथ शादी करेंगे तो। हाँ, आजकल इस्कॉन में लड़कियां कोई फुल टाइम डिवोटी के साथ बिल्कुल नहीं शादी करेंगे। मैट्रिमोनियल में मिनिमम 1 लाख सैलरी होना चाहिए। ऐसा ऐसा उसका प्रोफाइल। ना 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 ना, बोलते हैं ज्यादा होना चाहिए, हैं? देवहूति ऐसा नहीं थी। अभी गुरुदेव बोल दिया ठीक है, वही मेरा पति बनेंगे। फिर मनु लेकर आया देवहूति को, और गर्दम मुनि के साथ जंगल में शादी करवा के चले गए बस। बस अभी गर्दम मुनि शादी होने के बाद भूल चुके हैं, अरे मेरा शादी हो गया, नहीं फिर से उन्होंने तपस्या में चले गए। तपस्या करने के लिए असिस्टेंट चाहिए ना, तो देवहूति उनका असिस्टेंट बन गई। उनका सब पूरा की पूरा सेवा करना, उनका जो एवरीडे डिवोशनल एक्टिविटी के लिए जो भी काम करना वो सब करना, क्योंकि अभी जंगल में रहना इतना आसान नहीं, वन में रहना इतना आसान नहीं है। आसान है क्या? गैस स्टोव है, इलेक्ट्रिसिटी है, टैप में खोलेंगे तो पानी आ जाएगा, वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो कपड़ा धुल के दे देता है। ऐसा सुविधा तो कुछ नहीं होगा ना, सब कुछ करना पड़ता होगा। पानी लेकर आओ, कपड़ा धो लो, बर्तन करो, चूल्हा लेकर आओ, और जो भी खाने के लिए चीजें हैं वो जंगल में ढूंढ के लेकर आओ। ये सब सर्विस कर करके, ये सब, मैं राजा का बेटी हूँ, ये सब मुझे नहीं होगा। आजकल लड़कियों को कोई बोले वो भिखारी भी हो सकती है, अपना माँ के घर में भिखारी हो सकती है, माँ इधर आने के बाद मैं नहीं करूंगी। ऐसा देख रहे हैं हम लोग, लड़कियों को कुछ काम नहीं है। मुझे कुछ काम नहीं आता, सिर्फ पानी पानी बॉयल करना आता है, बाकी कुछ नहीं, मैं नहीं करूँ। वॉशिंग मशीन कपड़ा धो के देता है तो भी उसको सुखाने में नहीं, काम वाले चाहिए मुझे। झाड़ू मुझे नहीं आता, पोता करना आता ही नहीं है। ठीक है, खाना बनाना नहीं नहीं, आजकल कौन सा लड़कियां खाना बनाते हैं, ये सब बोलते हैं लड़कियां। क्या पैसा, हाँ पैसा कमाती हूँ आईटी इंडस्ट्री में। ये सब नहीं बताया। देवहूति, देवहूति राजा का बेटी, राजकुमारी। अभी मेरा पति गर्दम मुनि, इनका सेवा करना है। सब कुछ सेवा किया, दिन निकला, रात निकला, महीना निकला, सालों निकला, तभी दे गर्दम मुनि को ख्याल ही नहीं आया मेरा, मैं मुझे शादी हो गया और मेरा पत्नी है। दूसरा कोई औरत होता तो इस्कान का, उस आदमी का क्या निकला होगा। ये तो एनुच्चा है, ये नालायक है, ये आदमी नहीं है, इसलिए ऐसा डोंगी बन गया, ये वो क्या कर, क्या क्या करके उसका हालत बिगड़ गया होगा। देवहूति शांति से पति का इंतजार करती है, सेवा करिया किया। और घर से मुनि एक दिन सोचा है मेरा शादी हो गया, करके देखा तो पत्नी एकदम दुबली पतली काली बन गई थी। इतना खूबसूरत वर्ल्ड ब्यूटी, वो इतना सुंदर थी, बाहर अभी सब सूख गया। ये तो गर्दम मुनि तब सोचा, हाँ मैं गलत कर दिया। तब प्रेम से बात करने लगे। तब प्रभुपाद लिखते हैं 3rd कैंटो में, ये देवहूति जो है, ऐसा अभी यदि कोई औरत ऐसा मुनि के साथ शादी कर दिया तो मेरा फेट है, ऐसा बोलते हैं ना, मेरा नसीब, मेरा नसीब खराब है इसलिए ऐसा आदमी मिला, मुझे ऐसा पछताना पड़ता है, मेरा आज ऐसा परिश्रम। ऐसा नहीं है, वो भी इच्छा से, प्यार से, डिवोशन एंड लव लिखते हैं, ध्यान से पढ़ो, डिवोशन एंड लव।
पति का सेवा कर रही है। जरा भी गुस्सा नहीं आया। है, मैं राजा का बेटी हूँ, राजकुमारी हूँ। गुस्सा नहीं है। ये मेरा पति है, ये मेरा सेवा है। मेरा पिता कौन है? ये मनु है, पूरा दुनिया का राजा है। उन्होंने शासन लिखा है औरत को कैसे रहना है, तो मैं उनका बेटी हूँ, उसको निभाना है, तो निभाइए। फिर गर्दन मुनि का प्यार उसके ऊपर आया। तुमको क्या चाहिए? हर पत्नी को यही है, पति का प्यार चाहिए। आपका प्यार चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, आपके साथ जीने के लिए मैं आई हूँ। ठीक है, ठीक है। गर्दन मुनि के पास इतना शक्ति था। ये शक्ति को क्या बोलते हैं? मिस्टिक पावर। भक्त कभी अपना मिस्टिक पावर यूज नहीं करते, भक्त के पास वो होता है। भक्त जादू कर सकते हैं, नहीं करते हैं मार, नहीं करते हैं उसको। भौतिक दुनिया में आप पैसा कमाना, ये करना वो करना, मैजिक कर सकते हैं, नहीं करते, नहीं करते। गौतम मुनि अभी सोचा, ठीक है, पत्नी को खुश रखना है, ये राजा का बेटी है, ठीक है। एक मूविंग प्लानट, एक ग्रह ऐसा बनाया, वो ग्रह घूम सकता है। हम एरोप्लेन में जाते हैं, है ना? एरोप्लेन में जा सकते हैं कोई कोई टाइम। हमारी एरोप्लेन भी नहीं है जाके उतर जाना है, नहीं। ये हमेशा उसी में जी सकते हैं, उसी में पर्यटन कर सकते हैं। तो हनीमून बनाया मूविंग प्लानट में। तो देवहूति को हजारों काम वाली को रख दिया। वो देवहूति को सब सेवा किया, देवहूति को फिर से खूबसूरत बनाया, देवहूति को अच्छा अच्छा खाना खिलाया। फिर गर्दन मुनि उसके साथ एंजॉय करने लगे। तो उनको हुआ 9 लड़कियां हुआ। तो देवहूति बहुत खुश हो गई। ये नारी का सफलता है, बच्चा होना, पति बचा होना है। जो जिसको पति है, जिसको बच्चे हैं, ये वो सुमंगली माना जाता है। ये सफलता है। ये नहीं है महर में कुछ बहुत कुछ कमा रही हूँ, मैं ये कंपनी का सीईओ हूँ, ये हूँ वो हूँ, उससे कुछ फायदा नहीं है। उससे कुछ फायदा नहीं। तो 9 लड़कियां होने के बाद तो बच्चा तो हो गया, आप एंजॉय करो। तब देवहूति बोल रही है, स्वामी, लड़कियां ठीक है, लड़का भी चाहिए। तब ये ऐसा कपल है, ऐसा तम तम ऐसा पति पत्नी है। भगवान उनका बच्चा बन के आए, भगवान उनका बेटा बन के आए। कपिल देव इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, वो इनका बेटा बना। ठीक है। जब बेटा बन गया तो कदम मुनि बोला, अभी मैं वानप्रस्थ ले लूंगा। अभी बेटा आ गया ना, वो रह सकते थे। अभी भगवान ही बेटा है तो भगवान का सेवा करके रह सकते हैं। मगर भगवान का आज्ञा वो नहीं है, वो समझ चुके हैं। भगवान मेरा बेटा बन के आएगा तो भी भगवान का आज्ञा क्या है वो उसको मुझे जानना है। तो कदम मुनि वो जान चुके हैं, ठीक है, फिर से जाओ, तपस्या करो, बस गया। और ये प्रभुपाद कहते हैं ना, शादी के पहले पिताजी, शादी होने के बाद पति, उसके बाद बेटा। ऐसा ही हुआ देवहूति का लाइफ। पहले मनु, फिर शादी होने के बाद गर्दम मुनि, फिर बाद में बेटा कपिल कपिल देव। उसने इतना तपस्या किया, इतना पतिव्रता धर्म निभाया, भगवान बच्चा बन के आ गया। कभी घमंड नहीं रखा, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी पति से झगड़ा नहीं किया। ये सब नोट द पॉइंट। देहूति इतना आदरणीय, इतना सहनशीलता दिखाया, इसलिए सब उसको दिया था। उससे बढ़कर 9 लड़कियों पाने के बाद भगवान बच्चा बन के आए, भगवान बेटा बन के आए। इससे क्या भाग्य हो सकता है? तो कपिल देव उनको गुरु भी बन गए। गुरु बन के उनको सांख्य योगा सिखाया। ये जो सांख्य फिलॉसफी है ना, बहुत सबसे कठिन फिलॉसफी है। मगर उसको दिया, किसको दिया? से उनका शिष्य तो माँ है,
आप देख सकते हो वो पिक्चर को। बेटा ऊपर बैठा है, माँ नीचे बैठी है। ये देखो, माँ बैठी है, बेटा दे शिक्षण दे रहे हैं। कितना अच्छा है ना। तो इसका जीवन सफलता हो गया। यही नारी का विजय। ये नारी का विजय है। माँ बनी, पत्नी बनी, बेटी पहला, अच्छा बेटी, अच्छा माँ, अच्छा पत्नी, अच्छा माँ, अभी अच्छा वक्त। ग्रेजुअल डेवलपमेंट। देखो, कभी देवहूति का जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ हाँ, अब तुरंत आप जन्म होते ही आप मीराबाई जैसा कृष्ण का नाम लेके दूसरा कुछ विषय में आंख बंद करो, नहीं। भागवतम ऐसा नहीं सिखा रहा है। हम जैसे आम लोगों को, ठीक है, हिस्ट्री में एक तो मीराबाई बन सकते हैं, मगर हमको धीरे धीरे भक्ति का पद्धति में आगे जाना है। तो देवहूति का लाइफ परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। उसने पढ़ाई किया और आईटी में गया, जीन्स पैंट पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, उधर जाके इधर उधर काम किया, कमाया नहीं। वो सब अचीवमेंट सोचते हैं। औरत लोग आर्मी में जाके झगड़ा करना भी अचीवमेंट है। कुछ कुछ औरत लोग ये ट्रक चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, ये गाड़ी चलाते हैं। और वो सब सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं ये सक्सेस है मेरा। मैं कमाती हूँ, इतना कमाती हूँ, घर का बोझ मैं अपने आप उठाती हूँ, सिंगल मदर हूँ मैं। ऐसा बोलते हैं लोग, मैं सिंगल मदर हूँ। ये सब ठीक है, परिस्थिति कुछ कुछ लोगों को ऐसा हालत में डाला है, ठीक है, मगर वो हालत आदरणीय नहीं है। यदि एक औरत सोचेगी तो वो सिंपली हाउसवाइफ बन के भी बहुत बड़ा स्थान में जा सकती है। अपना भक्ति और अपना पतिव्रता धर्म पालन करके, ये दो चीज करना पड़ेगा। अपना ये शरीर का धर्म है ना, पतिव्रता धर्म ये शरीर का धर्म है। ये आत्मा का धर्म है भक्त बनना। ये दोनों बराबर हम अपनाएंगे तो हम देवउति बनेंगे। हर एक भक्त देवउति बनने का भगवान चॉइस देते हैं। फिर देवउति शिक्षण लेने के बाद कपिल मुनि जा चले गए गंगा सागर तपस्या करने के लिए। विदेहूति अपना शरीर, नॉर्मली शरीर कैसे छोड़ते हैं, छोड़ते हैं तो फिर उसको चिता में रखा जाता है, मगर इसका शरीर एक अद्भुत नदी बन गया। तो देवहूति का जीवन हमें शिक्षण, इतना अच्छा शिक्षण दे रहा है। कभी हम अपने स्थिति पर ना घमंड रखें, हमेशा नम्रता रखो, हमेशा सेवा करो, सक्सेस। औरत का जीवन में सिंपल है, सक्सेस वेरी सिंपल है, मगर वही उसी में सब फेल है। आधुनिक दुनिया में सभी औरत फेल है, कोई भी सक्सेस नहीं है। क्योंकि खाना बनाना एकदम वेरी वेरी सिंपल, एकदम बेसिक क्वालिफिकेशन भी पास नहीं होते हैं। तुमको घर संभालना नहीं आता, औरत लोगों को बच्चों को जाके बेबी सिटर में दे देते हैं, दे देते हैं। तो इसमें क्या सफलता है? पैसा कमाना सफलता करके सोचते हैं, सोचते हैं, मगर उससे सिंपल हाउस वाइफ रह के अपना अच्छे मन को पवित्र रखे, मन को पवित्र रखे वो परिवार में सेवा करना, वही जीत है। यदि हम भक्त बन के अपना गुस्सा को अपना कंट्रोल में रखे, भौतिक चीजों के पीछे भागना नहीं औरत को। नाम स्त्री बोलते हैं ना, स्त्री, स्त्री का मतलब क्या है? बड़ा होना, एक्सपेंशन। स्त्री मतलब बड़ा होना, इसलिए बच्चा पैदा करती है, बड़ा होती है,
एक आदमी का बैग किधर भी बाहर जाता है तो आदमी का बैग एक छोटा सा बैग होगा, और औरत का बैग तो पूरा ट्रक या पूरा कार भरना पड़ता है। इतना चीजें हैं औरत के लिए, है ना। इसलिए एक्सपेंशन बोलते हैं ये। भौतिक भौतिक दृष्टि में देखा जाता है तो ऐसा है। मगर औरत को भी इतना ही अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो भी भगवत धाम जा सकती है, वो भी अपना स्त्री धर्म निभा के भगवान को पा सकती है। उसका अपना तरीका अलग है बस। ब्रह्मचारी नहीं बनना है औरत को। ये बहुत लड़कियां जब भक्ति में आ जाते हैं बोलते हैं मुझे शादी नहीं करना है, मुझे बच्चा नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचारी नहीं रहना है। कुछ लड़कियां मेरे पास ऐसे आते हैं। मैंने बोला आपको क्यों बताया ऐसा? क्योंकि इसको सिखाना पड़ता है। आपका जन्म अलग है, आप अलग स्पीसीज है। आदमी अलग है, औरत अलग है। आपका नेचर अलग है, उनका नेचर अलग है। ये ब्रह्मचारी बनना, सन्यासी बनना, वो सब आदमी के लिए, औरत के लिए नहीं है। औरत के लिए शादी दीक्षा है। शादी करना दीक्षा है। फिर बच्चा पैदा करना डेटी वर्शिप है। जो आपका बच्चा होगा उसको बच्चा हो गया, मेरा चैंटिंग छुट गया, मेरा भक्ति नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ। मैं बोल रही हूँ कुछ कुछ माता जी को बोलती हूँ आप एक बच्चा से बंद कर दिया, अब दूसरा करो। नहीं नहीं नहीं, मेरा सब कुछ छूट जाएगा। औरत को जब माँ अभी ये ग्रेजुएशन है। शादी फर्स्ट ग्रेजुएशन है, बच्चा पैदा करना सेकंड ग्रेजुएशन है, फिर उनको सेटल करना थर्ड ग्रेजुएशन है, फिर बाद में आप वानप्रस्थ में जाना और भक्ति करना और लिबरेशन करना फाइनल ग्रेजुएशन है। तो इसको ये जो जिंदगी औरत के लिए जो डिजाइन किया हुआ है उसको वही भक्ति है, उसी में रह के आगे बढ़ना है। कुछ है कुछ मेटेरियलिस्टिक भौतिक औरत लोग है, खाना पीना सोना बच्चा भी कह पैदा कर लेते हैं, मगर उनका अलग है दृष्टिकोण है। उनको भगवान कृष्ण को अपना जिंदगी का अ, उद्देश्य बनाना वो सब नहीं आता है। वो सिर्फ खाना, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग वो ही है। कुछ औरत लोग ऐसे रहते हैं, वो लोग अभक्त है। और भक्त होने के बाद हमारा जो परिवार का जो है पति को, आ पति जरूर आपसे, जैसे अभी देहूति गर्दन मुनि को सेवा किया, सभी सवाल तुरंत ये क्लास खत्म होते ही सवाल उठेगा। मैं देवहूति नहीं हूँ, मेरा पति गर्दन मुनि नहीं है। ठीक है, मैं देवहूति बन सकती हूँ, मेरा पति तो गर्दन मुनि नहीं है। तो उसको देखते ही मुझे गुस्सा आता है। वो चैंटिंग नहीं करता, चैंटिंग करते समय मोबाइल फोन देखता है, उसको मैं कैसे गर्दन मुनि मानूं? अरे पहले तुम सेवा करो, फिर रेसिप्रोकेशन मिलेगा। वो तो गर्दन मुनि नहीं है, मैं मान रही हूँ, मगर तुमसे तो जरूर बड़ा है। आदमी औरत से जरूर बड़ा है। जो वो प्रोटेक्शन दे सकता है वो औरत आदमी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है, एक्सेप्ट सम केसेस। जो औरत हैंडीकैप्ड को शादी कर लेती है, अंधा को हैंडीकैप्ड को शादी कर लेती है, उसमें एक्सेप्शन है। बाकी सभी सिचुएशन में औरत का प्रोटेक्शन आदमी ही दे सकता है, पति ही दे सकता है। कोई औरत अकेले रहती है तो दुनिया ऐसा देखता है, हाँ शी इज फ्री, नो प्रोटेक्शन। पति रहेगा तो डरते हैं दुनिया। दिस इज द फर्स्ट फेंस, पहला प्रोटेक्शन है। तो तुमसे बड़ा तो है ही पति, यदि वो भक्त है या अभक्त है, इसमें क्लियर होना चाहिए। हाँ कुछ लेडीज को मैं भक्त हूँ, मेरा पति भक्त नहीं है, कर्मी है। वो कर्मी है या अभक्त है या कुछ भी हो, मगर तुमसे तो बड़ा है, ये विचार जरूर होना चाहिए। तुमसे पति बड़ा है।
इसलिए नम्रता होना चाहिए। कोई कोई लेडीज तो छोटा लड़का के साथ आजकल शादी हो जाता है, 2 साल 3 साल 5 साल। तब मेरा भाई है, इसको कैसे मैं रेस्पेक्ट दे? फिर भी आदमी है ना, इसके लिए तुमको रेस्पेक्ट देना है। ठीक है, जनरली शादी बड़ा आदमी से होता है, पर को कभी कभी आज तो उल्टा भी होता है। तब फिर भी इज मेल एंड यू आर फीमेल। वो आदमी है, बलशाल बलवान है। तुम शारीरिक मामले में तुम कोमल है, वो स्ट्रांग है। इसलिए उसको उसके साथ झुकना ही ठीक है। ये नहीं है, नहीं रहेगा तो उस घर में शांति नहीं रहेगा कभी भी। हम नहीं देखते हैं इस देवहूति का लीला में, पास टाइम में, देवहूति का पास टाइम में हम ये देख रहे हैं कि देवहूति कभी गर्दन मुनि को, गर्दन मुनि आप मेरा बात मानो ना, आप बात मेरा बात मानो आप। ऐसा नहीं, उसने अपना सेवा से अपना बात मानने के लिए कर दिया। ये जीत है। गर्दन मुनि कभी अभी जाके शादी होते ही गर्दन मुनि को हुक्म चलाई होते ही ऐसा कल्पना करेंगे? अब प्रभु, गर्दम प्रभु, अभी आजकल ऐसे ही बुलाते हैं औरत लोग। गर्दम प्रभु, हमारा गर्भधान संस्कार करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी बच्चा करेंगे। आप क्या है विचार ऐसा, आप ये हुक्म चलाओ, ये सब हुआ ही नहीं होगा। देवहूति शांति से सेवा करती रही, आया, सब कुछ मिला उसको, भौतिक भी मिला। ऐसा नहीं है कि उसको भौतिक नहीं मिला, भौतिक भी मिला। सब कुछ पाया, कैसे सक्सेस भी हो गई। कौन सक्सेसफुल है, गर्दन मुनि देवहूति? दोनों। गर्दन मुनि अपने तरीके से, देवहूति अपने तरीके से। बच्चा भी आया, भगवान भी बेटा बन के आया, उनसे शिक्षा लिया और भगवत धाम चली गई। दिस इज विक्ट्री। हम सबको ऐसा ही बनना है। यदि पति अच्छा चैंटिंग करता है, नहीं करता है, दीक्षा लेता है, नहीं लेता है, कुछ भी हो, तुम सेवा करो, तुम सक्सेस बन सकते हो। ऐसा भी लेक्चर्स मैंने बहुत दिया है। मंडोदरी के बारे में जब मैंने बोला, मंडोदरी को आदरणीय औरत माना जाता है। वो तो भक्त नहीं है, पतिव्रता। अब दुनिया तो उसको प्रशंसा करती है, करते हैं। रावण जैसा आदमी के साथ जिया उसने, और सक्सेस वुमेन है, मंडोदरी सक्सेसफुल वुमेन है। गर्ग मुनि जैसा, राम जैसा पति के साथ जी के हम भक्ति में सक्सेस तो हो सकते हैं, मगर रावण जैसा, कंस जैसा, हिरण्यकशिपु जैसा लोगों के साथ भी रह के औरत सक्सेस बन सकती है। वो भी हम इतिहास में देखते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है, ये है कि ये मेरा पति, मेरा परिवार में जो भी मेरा भाई, मेरा पिताजी, मेरा बेटा, सब हमसे ऊपर है। उनके साथ हम नम्रता से रह के, सेवा करके सफलता पाना है। यू कैन कॉन्क्वायर देम। ऐसा नहीं है कि उनको, आप लोग उनको जीत नहीं सकते, जीत सकते हैं सेवा से, पैसा से नहीं, हुक्म से नहीं, झगड़ा करने से नहीं, चिल्लाने से नहीं, चिल्लाने से कभी नहीं होने वाला है। प्यार से, सेवा से, सहनशीलता से। कभी कभी औरत को मौन व्रत रखना पड़ता है। पूरा की पूरा, जब तक उसका काम ना हो, जब पूछा तब बताया। देवहूति, गर्दन मुनि बहुत साल के बाद पूछा क्या चाहिए आपको, तब बताया। फिर बाद में भी पूछने के बाद बताया मुझे लड़का चाहिए। मिला ना, मिलेगा। सेवा करो, भक्ति करो, आप जो चाहेगा वो मिलेगा। आप अपने आप को प्योरीफाई करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से दूर आने के लिए कोशिश करो। जप अच्छा करो, भागवतम पढ़ो, सेवा भी करो साथ में।
ऐसा नहीं है। मैं जब करूंगी भागवतम पढ़ूंगी, लेक्चर सुनूंगी, हमेशा व्हाट्सएप में रहूंगी, और घर का बर्तन नहीं करूंगी, खाना भोग नहीं लगाऊंगी भगवान को, वो नहीं। हमको सब कुछ करना पड़ेगा। यही भक्त डिवोट लेडीज का चैलेंज है। कुछ लोग सिर्फ चैंटिंग, सिर्फ भागवतम पढ़ना, फिर बाकी सब काम नहीं करना, ऐसा है। ऐसा नहीं चलेगा। सेवा भी करना है, बैलेंस। सेवा भी करना है, भक्ति भी करना है। तब भगवान आप जो मांगेंगे वो दे देंगे। चक्कूबाई को दिया ना। कुछ लोग चक्कूबाई बोलने के बाद मैं चक्कूबाई कब बनूंगी करके उसके लिए टेंशन हो जाते हैं। टेंशन होने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे, अभी एक कक्षा में है आप, दूसरा कक्षा जाओ, तीसरा जाओ, च- चौथा जाओ, पांच जाओ, ऐसा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप जाओ। 16 माला करते ही परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। मन का परिवर्तन आएगा। भक्तों से, भक्त का संग से परिवर्तन आएगा। डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदरणीय औरत लोगों के साथ आप मिलो, जो बहुत है इस्कॉन में, जो लिपस्टिक पहन के, ये उल्टा सीधा पहन के, गोपी ड्रेस पहन के नाचने वाले के साथ जाएंगे, वो भी अच्छा संग नहीं बनेगा। अच्छा संग वो बोल नहीं सकते। इसलिए आप ध्यान से अपना मेंटर को चुनो, जो आपको आगे अ, रास्ता दिखा सकेंगे। ठीक है, मैं इधर सफलता, यही नारी का सफलता, जो अपना जीवन में अच्छा रहे, अच्छा सेवा करे, फाइनली भगवत धाम जा सके, देवहूति जैसा। ऐसा मैंने सक्सेसफुल लेडीज का बहुत स्टोरी बनाया। आज सिर्फ देवहूति का ही ध्यान में मैंने बताया आप लोगों को। ऐसा धीरे धीरे बहुत वक्त के बारे में हम सुनेंगे। अभी आपको कुछ सवाल या कुछ कमेंट है तो बताइए। हाँ जी, निवेदिता माता जी, निवेदिता विशाखा देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। हाँ। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा आपने बताया कि स्त्री के लिए जो शादी विवाह है वो दीक्षा है, और फिर डिटीज की सेवा करना इज लाइक उसको अपने बच्चों का सेवा करना है। हम्म। तो माता जी, वैदिक टाइम पे भी क्या इसी तरीके से होता था? उस टाइम पे जो स्त्रियां होती थी उनकी दीक्षा नहीं होती थी, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा जैसे अभी होता है? उस टाइम पे माता जी किस तरीके से चीजें हुआ करती थी? यही है एक्चुअली, दीक्षा लेडीज के लिए सेपरेट नहीं है। आप, एक बुक है, उस बुक स्त्री धर्म पद्धति, अरे वो बुक पढ़ के मैं तो डर गई। मैं उसका वो 1% भी नहीं हूँ। स्त्री धर्म पद्धति करके एक बुक है। वो बहुत उनका आथर का नाम है, कॉम्प्लिकेटेड नेम है, मीन्स वैदिक बुक है। उसको पढ़ा मैंने, ट्रांसलेशन कोई माता जी ने किया है उसको। उसको पूरा पढ़ा मार, इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिकली टू फॉलो। और उसमें क्लियरली बोला है। एक सवाल उठेगा, फिर पति भी भक्त होना चाहिए। तो प्रभुपाद का समय से, प्रभुपाद जब या इस हमारा गौड़ीय संप्रदाय में अ, वैदिक वैदिक सिस्टम वो सब मिट गया ना अभी कलयुग में। और वो भी ये आधुनिक दुनिया में सब मिट चुका है। जो आइडियल वैदिक सोसाइटी तो है ही नहीं। इसलिए हमारा गौड़ी संप्रदाय में ये एक विचार रखे थे, औरत के लिए भी दीक्षा सिस्टम रखेंगे करके। प्रभुपाद हमारा चैतन्य महाप्रभु का टाइम से ही ये आ रहा है, औरत को भी दीक्षा दे देंगे करके। पर आइडियली वैदिक सिस्टम में जब पति का दीक्षा हो गया, वो आइडियल सिस्टम क्या होता है? आदमी गुरुकुल जाता है, गुरुकुल में उसका उपनयनम होता है, उसका पढ़ाई होने के बाद गुरु से दीक्षा होता है, फिर उसको विवाह संस्कार किया जाता है। वो तो ऑलरेडी इनिशिएटेड है। सब पति का गुरु ही पत्नी का भी गुरु बनेंगे टुगेदर। जब ये जो आदर या त्र्यंबका, त्र्यंबका राइटर ऑफ थ्री गाइड टू, या त्र्यंबका, ये त्र्यंबका ने ये लिखा है, ट्रांसलेशन एक माता जी ने किया है। तो ये जो पत्नी को पति का गुरु ही बनते हैं, पति गुरु ही, फर्स्ट गुरु तो पति है। पत्नी को पति, फर्स्ट पति ही गुरु है।
फिर बाद में उन गुरु का पति का गुरु उसका भी गुरु बन जाता है। इसलिए उसको सेपरेट इनिशिएशन नहीं होता। जनरली लेडीज का वर्णाश्रम भी नहीं होता। अभी क्षत्रिय पति राजा पति है तो ये रानी बन जाती है। ब्राह्मण पति है तो ये पंडित है तो पंडितानी बनती है, ऐसा उसके साथ बन जाती है वो। तो इसलिए सेपरेट इनिशिएशन नहीं होता हमारा आजकल। ये चैतन्य महाप्रभु का टाइम से ही लेडीज को भी दीक्षा दिया जाता है। मोस्टली इट इज लाइक दिस। क्या समझ में आ गया? जी माता जी। हाँ। जगत पाविनी सत्या माता जी। माता जी सॉरी, एक इसी के साथ ऐड करते हुए क्वेश्चन पूछूं। जैसे आपने कहा कि स्त्री के लिए कोई वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है, तो स्त्री के लिए एग्जैक्टली exactly क्या है फिर? उसको वर्णाश्रम फॉलो नहीं करना है तो पति का ही जस्ट। ना वर्णाश्रम ओके। फॉलो करना है, पति का ही साथ ही में हो जाती है। ओके। क्षत्रिय है जी। तो ज्यादातर क्षत्रिय पत्नी ही हो जाते हैं। पति ब्राह्मण है तो वो भी ब्राह्मण बन जाती है। वैश्य है तो वैश्य बन जाती है। जनरली औरत जन्म से शूद्रा के कैटेगरी में रखा जाता है, मगर वो अपने आप को ऊपर बढ़ा सकती है। शी कैन एलिवेट herself, अपने आप को आदरणीय जा सकती है। सीनू जोसेफ, हाँ, सीनू जोसेफ अच्छा करती है। अ, मगर वो हमारा इस्कॉन का नहीं है, मतलब गौड़ीय संप्रदाय का नहीं है। वो रामकृष्णा विवेकानंदा वो सब भी कोट करती है डेमिगॉड्स। मगर ठीक है, सीनू जोसेफ ठीक है स्त्री धर्म के लिए। इसलिए हम सीनू जोसेफ सिर्फ हिंदुत्व ऐसा है, मगर हम वैष्णव का कल्चर में ले जाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है सीनू जोसेफ का हमारा में। अच्छा बोलती है वो सीनू जोसेफ। हम्म, ठीक है। और कुंतिता माता जी, जगत पावनी माता जी पहले पूछा था। जगत अरे पावनी, हाँ हाँ, पूछिए। जी सादत हाँ, माता जी, मेरा प्रश्न नहीं है कोई, हाँ, लेकिन मेरा रियलाइजेशन है, जैसे कि हाँ, आप बताए ना हाँ, कि स्त्री अगर नम्र रहे और पति की सेवा करती रहे तो सही में घर में ही एक मंदिर भी बन जाता है, और पूरी जो सेवाएं है और घर में भी पूरा परिवर्तन आ जाता है। तो मेरी लाइफ में माता जी ऐसा ही हुआ है। मैं जब भी इस्कॉन संस्था से जुड़ी और भगवत गीता को समझने का प्रयास किया, तो मेरे पति और मेरा बेटा दोनों इससे कनेक्टेड नहीं थे। तो शुरू शुरू में मुझे बहुत दिक्कत आई, और जब फेस्टिवल आते थे तब मैं सेवा में जाती थी, तो मुझे पता रहता था कि 2 दिन के बाद घर में लड़ाई झगड़ा होने वाला है, और होता ही था। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरा उद्देश्य पहले दिन से क्लियर हो गया था कि अगर इससे कनेक्ट रहेंगे और भगवत गीता को समझेंगे तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से तो मुक्त हो जाएंगे। और फिर माता जी बाद में मेरी, क्या पता मेरी सेवा देख के या मेरी निष्ठा देख के, वो तो भी भगवान की कृपा ही रही होंगी, लेकिन वो लोग भी भक्ति में आ गए। आज मेरा बेटा भी दृढ़ता से भक्ति कर रहा है। मेरे जो प्रभु जी है वो अभी 8 माला ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे सेवा में बहुत हेल्प करते हैं। रोज सुबह में माता जी मुझे टेम्पल मंगला आरती में छोड़ने आते हैं, वो आके सो जाते हैं, लेकिन हर रोज मेरे लिए 4:30 बजे उठ के मुझे टेम्पल छोड़ने के लिए आते हैं। वेरी गुड। सभी फेस्टिवल्स में मेरी सेवा में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी जन्माष्टमी आएगी तो हम लोगों की टेम्पल में ही 56 भोग की सेवाएं रहती है। तो सुबह में 10 बजे से लेके शाम को 6:30 7 बज जाते हैं। तो मुझे प्रसादम में या भगवान के भोग के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं। और कुछ भी मतलब दिक्कत हो जाए, और आपका जो लेक्चर था वैष्णव सदाचार पे हिंदी में, तब जो जो बातें आपने बताई कि जैसे कि स्त्रियों को लिपस्टिक नहीं करनी चाहिए, ड्रेस भी ऐसा ही पहनना चाहिए, तो मैंने उनको ये बात बताई। तो उनके मुख से माता जी यही शब्द निकला कि शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है तू फॉलो कर, मेरा कोई भी तेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वाकई में माता जी अगर हम नम्र रहे और उनकी टाइम टाइम से सेवा करते रहे तो ये चीज रियल में होती है। मैं सभी माताजियों से यही निवेदन करती हूँ कि
अपनी साधना को करते हुए और उनके अपने जो घर की जो कार्य है उनको पूर्ण करते हुए हम लोग सेवा करेंगे तो सही में फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलेगा। आज मेरा बेटा भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और हर दिन माताजी वो अहमदाबाद जॉब करता है, मैं नवसारी में रहती हूँ। हर दिन मुझे मुझे वो फॉलो करता है कि मम्मी मेरा इतने बजे जपा हो गया, आज मैंने ये रीडिंग किया है, आज टेम्पल गया था, आज ये भक्त से मेरी मुलाकात हुई है, ये है वो है। और पूरा चातुर्मास भी फॉलो करता है 3 साल से माता जी। और जो भी मतलब नियम है वो सारे फॉलो करता है। मेरे प्रभु जी माला भले ही 8 करते हैं लेकिन हमारे साथ वो सारे नियम फॉलो करते हैं। पहले नॉनवेज खाते थे, वो नॉनवेज भी उन्होंने बंद कर दिया। ना तो वो गार्लिक ऑनियन बाहर भी खाते हैं, घर पे तो बनता ही नहीं है, और भोग लगाए हुआ ही वो भी प्रसादम पाते हैं। मतलब पूरा चेंज ला सकते हैं अगर स्त्री चाहे तो माता जी, आप वाकई में सही बोल रहे हो। और आपके लेक्चर सुन के जो मैं मेरे घर में मेरे प्रभु जी के साथ शेयर करती हूँ सारे लेक्चर्स, तो वो भी मुझे बहुत प्रेरित करते हैं उन नियमों को फॉलो करने का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपकी क्लास से जोड़ा माता जी। और सही इंफॉर्मेशन और धैर्यता नम्रता कैसे लानी है स्त्रियों में वो आप बहुत अच्छे से हम लोगों को बता दे हो। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्ण हरे सादर कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई ये लेक्चर सुनेंगे तो फिर बस लाइव एग्जाम्पल मिल गया करके खुश हो जाएंगे। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच। अकुंठिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, सबसे पहले जगत पावनी माता जी का स्टोरी सुन के बहुत इंस्पायरिंग लगा है। हम्म, बहुत अच्छे लेक्चर्स है आपके, बहुत इंस्पायरिंग है। मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है माता जी। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे देवाहुति आप बोल रहे थे। अ, हम्म। हरे कृष्णा। अभी जो न्यू लड़कियां इस्कॉन में आते हैं, तो जैसे आपने बोले कि स्त्री धर्म फॉलो करना है, बट अभी नए नए जो जोड़ते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं भी बाहर के लड़कियों के जैसे काम करूं, और वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि मतलब अभी रिसेंटली एक लड़की ने मेरे से ऐसे पूछ रही थी कि मेरे को मतलब मैं बाकी लोगों से कंपेयर करती हूँ तो मैं लो फील करती हूँ, मेरे को भी काम करने का मन करता है। बट भक्त लोग बोलते हैं कि गृहस्थाश्रम में हाउसवाइफ रहना ही अच्छा है। तो मैं लो फील करती हूँ, मैं लेक्चर सुनती हूँ तब मुझे अच्छा लगता है। बट 2-3 दिन के बाद फिर मैं नए बॉस को देखती हूँ, फिर मेरे को लो फील होने लगता है कि कैसे ऐसे लोगों को हम कैसे समझाए कि मतलब समझाए। कैसे उनके पेरेंट्स। देखिए ठीक है, क्योंकि अभी एक लड़की है, जब तक लड़की है तब तक काम भी करेगी, पैसा भी कमाएगी और भक्ति भी करेगी। वो सिचुएशन थोड़ा, क्योंकि घर में माँ बाप होंगे वो सब काम संभालेंगे, इसको सिर्फ ना काम जाना है, वापस आके जब करना है, पढ़ना है, क्लास अटेंड करना है, अच्छा रहेगा। जब शादी हो जाएगा तो 3 एरिया हो जाएगा। एक जॉब, दूसरा घर का काम, तीसरा भक्ति। मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ जाम्बवान जैसे लोग कर देते हैं, लड़कियां औरत लोग, बहुत स्मार्ट लेडीज को मैंने देखा जिंदगी में, वो लोग करेंगे। नॉर्मली तो करना बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे उनको, क्योंकि अभी वो शुरुआत के वक्त है तो उनको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मुश्किल है, कुछ नहीं बोल सकते। धीरे धीरे उनको जब करना और पढ़ना, फिलॉसफी सिखाना, वो जेन्युइन है तो हम आप जल्दी से ला सकते हैं। और दूसरी बात है कि बाहर औरत जाना कितना मुश्किल है, कितना बेकार भी है। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन में आप भक्त होने के बाद, भक्त के संग में रहने के बाद, अब बाहर लोगों के संग में स्पेशली औरत को संभालना बहुत मुश्किल है। बिगिनिंग ऑफ माय डिवोशनल सर्विस, मैं तो शादी के पहले जॉब जाती थी, फिर शादी के बाद मेरा पति मना कर दिए। फिर भी बीच में थोड़ा फाइनेंशियल इशू आया तो गुरु महाराज से पूछ के मैंने जॉब गई, और मुझे सहन नहीं हुआ। जो सत्संग है ना, लेडीज पर बहुत असर पड़ता है, सहन ही नहीं हुआ मुझे। मेरा पति तो बोले रहे थे, हम सिंपल जीवन में संभाल पाएंगे, तुमको जाने का जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे भी इच्छा हुआ था क्या, उसमें बहुत प्रचार भी मैंने किया, मगर फिर भी उसको, ये जो भौतिक दुनिया का जो ये बोल रही हूँ कितने साल पहले,
2000 के पहले, 1998-99 में ये, तभी मुझे सहन नहीं हुआ है लोगों का बिहेवियर। अभी तो मैं जा ही नहीं सकते। ये ठीक है, पैसा का बात ठीक है, मगर when जब औरत बाहर जाती है ना, उसको ये जो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच बोल रही हूँ। आईटी जॉब तो एकदम वर्स्ट है, लो क्लास है। इधर मीटिंग उधर मीटिंग, ये पार्टी वो पार्टी। धीरे धीरे आप समझा सकते हैं। अभी एकदम आप सिचुएशन देख के प्रचार करना पड़ेगा। तुरंत हम फैनेटिकली फोर्स भी नहीं कर सकते। ये जो डिसीजन है ना, औरत को खुद लेना है। मैंने मुझे ये सब नहीं करना है, खुद लेना है। मैं, यदि मैं सिंपल जीवन जीऊंगी, 2 साड़ी से मैं काम चलाऊंगी, ये सब नहीं चाहिए मुझे। एक बार ब्यूटी पार्लर जाओगे तो कितना ही खर्चा होता है। मैं सुना था कि एक साड़ी रैप करके रखने में 1000 रुपीज है, 1000 रुपया है। देख लो। तो ये सब क्यों करना है हमें? घर में रहेंगे, सिंपल खाना की सिंपल जीवन जिएंगे, जो पति लाएगा उसमें। जब यदि बिल्कुल खाने के लिए भी पैसा नहीं है, जीने के लिए बहुत मुश्किल है, तब सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ ठीक है जाओ। और पेरेंट्स डिवोटी नहीं है, फोर्स है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है जाओ। मगर अभी दुनिया इतना खराब है। इस खराब दुनिया में देखो, कितना एग्जाम्पल्स हम तो देख ही रहे हैं, एवरीडे एवरीडे। कोई ना कोई गर्ल्स का रेप मर्डर मंदिर में हुआ कर्नाटका में। सेफ्टी ही नहीं है, मंदिर में ही सेफ्टी नहीं है। इतना गंदा है ये दुनिया, हमको कितना सावधान रहना पड़ता है। हम्म। तो ये सब आप धीरे से बिठा के समझा के देखिए, समझेंगे तो ठीक है। अम, ठीक है ना कुंतिता? जी माता जी। हाँ। वो माता जी देवाहुति नदी बनी थी आप बोल रहे थे, तो वो नदी कहाँ है? वो नदी का नाम भूल गई मैं। इट इज समवेयर इन द हिमालयस। दूध का नदी बन गई वो। जी मैं माता एक जी। आर्टिकल में भी लिखा था अभी, तुरंत भूल गई मैं। ब्यूटीफुल रिवर, रिवर जैसा या लेक जैसा, द बॉडी मेल्टेड, दूध का मेल्ट होके ऐसा बॉडी। ओके माता जी, थैंक यू। भागवतम थर्ड कैंटो में है। थर्ड कैंटो चैप्टर मीन्स एंड ऑफ सांख्य योगा पढ़िए तो उसमें पता है, चल जाएगा। सुजन सुजन सुजना देवीदासी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। माता जी, अभी मेरा आज के जो आपने लेक्चर दिया उससे तो अभी क्वेश्चन नहीं है। हम्म। मैं जगत पावनी माता जी के जो उनके रियलाइजेशंस हैं, हम्म। उनके उनको सुनकर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम्म। एक्चुअली बहुत हद तक मैंने भी इन सारी चीज़ों को रियलाइज किया है कि आपका जो आज का लेक्चर था वो वाकई में आज के समय में भी, आई मीन टू से, कि जैसे कि इम्पेशेंट बहुत सारी लड़कियां होती हैं, आज के समय में भी ये वाकई में ऐसा रिजल्ट होता है। बिकॉज मैं खुद जब इस्कॉन से जुड़ी थी तो मैं भी, आप कह सकते हैं, छोटे बाल, जीन्स वगैरह सारा कुछ पहनती थी। बट आज के टाइम में साड़ी और सूट ही पहनती हूँ। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं इस्कॉन में जुड़ी थी तो मैं मेरा जो बेटा था वो 3-4 साल का था। और मैं दिल्ली में रहती थी, अभी गाजियाबाद शिफ्ट हो गई हूँ। तो जब दिल्ली में रहती थी तो वहाँ पे हिज ग्रेस केशव आनंद प्रभु जी की संगति मुझे मिली, जो हिज हॉलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जी के डिसाइपल हैं। और वहाँ पे तब मेरे हस्बैंड ना जुड़े थे, ना उनको कोई इंटरेस्ट था। और उनकी नाइट शिफ्ट ही होती थी, वो आते थे, सो जाते थे, उनको कोई मतलब नहीं होता था कि कौन कहाँ जा रहा है। मैं अपने बच्चे को लेके जाती थी, उनकी 8 बजे से क्लास होती थी। तो मतलब धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया, मैं क्लास करती रही, भक्तों का संग मिलता रहा।
और एट लास्ट आज ऐसा है। और मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे दोनों, अब समय के साथ मेरा दूसरा बच्चा भी हुआ, दोनों बच्चे लड़के हैं, और मैं ये चाहती थी कि ये दोनों गुरुकुल में पढ़े, और ये दिल्ली में अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। मेरे पति इस चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे कि दिल्ली में स्कूल में पढ़ रहा है, आगे आगे इसका प्लस पॉइंट होएगा, तो वो छोड़ते नहीं थे। तो लेकिन मैं हमेशा प्रेयर करती रही भगवान से, और ऑब्वियसली चैंटिंग करती थी। तो कहते हैं चैंटिंग के समय कुछ और नहीं सोचना चाहिए, हम्म। बट ये है कि चैंटिंग के समय भी एक दो बार ऐसे मन में आ जाता था हम्म। कि प्लीज कुछ तो ऐसा हो कि मैं अपने बच्चों को गुरुकुल में डाल सकूं। हम्म। तो फिर मेरे पति ऑब्वियसली थोड़ा सा नहीं कर रहे थे, बट धीरे 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 प्रेयर किया। जैसे आपने कहा कि जब पति गुस्सा करे तो शांत रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो मैंने भी वही सारी चीजें करने की कोशिश की, और सिर्फ कोशिश की थी, मुझे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट इतना वंडरफुल आएगा। फिर सब कुछ हुआ। और वेरी माता जी, आज आज मेरे दोनों बच्चे गुरुकुल में हैं। बड़ा गुड। बेटा भी गुरुकुल में है, छोटा बच्चा गुरुकुल भी में? गुरुकुल में है। कौन सा गुरुकुल में? माता जी, गाजियाबाद में एक कॉन्ग्रीगेशनल गुरुकुल है, आई डोंट नो, क्योंकि बद्रिका आश्रम के बारे में मुझे पता था, सेलम के बारे में पता था। हम्म। दोनों जगह पता किया तो सेलम हमारा बहुत दूर हो जा रहा था, और बद्रिका आश्रम के लिए मेरे प्रभु जी मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा सा गांव के बीच में था, और दिल्ली से वहां शिफ्ट करना बच्चे को मेरे प्रभु जी के लिए थोड़ा सा टफ था। तो मैंने बोला कि फिर हमें यहाँ पे एक गौरांग गुरुकुल करके है गाजियाबाद में, जो हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी के अंडर है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, साधना भी करते हैं। वेरी गुड। और ये मीन्स एनी हाउ मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि जैसे अभी जो मेरा बेटा है बड़ा, वो मृदंग प्लेयर है, वो मृदंग बजाते हैं, और कीर्तन वगैरह और जो भी है वो करते हैं। वेरी। तो गुरुकुल का जो संगति मिल रहा है, इनफैक्ट मेरे प्रभु जी भी यहाँ आने के बाद, मीन्स पहले मैं दिल्ली में रहती थी, अभी गाजियाबाद में हूँ। इसी जून में शिफ्ट हुई हूँ मैं। और मेरे प्रभु जी यहाँ आने के बाद वो भी टेम्पल जाते हैं संडे सेवा करने के लिए। संडे यहाँ इस्कॉन गाजियाबाद, सैटरडे उनका वीक ऑफ होता है। तो सैटरडे उनका वीक ऑफ होता है, संडे वो गाजियाबाद इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, वहाँ प्रसादम सेवा या जो भी सेवा उनको दी जाती है वो करते हैं। यस, ये है कि वो चैंटिंग अभी नहीं करते, एक दो माला ही करते हैं, बट यस, वो इतने सपोर्टिव हो गए हैं। या फिर मैं बिना कुछ, ऐसा लगता है ऐसी चीजें मैं सिर्फ पढ़ती थी या सुनती थी कि पति पत्नी में ऐसे रिलेशन होते हैं कि बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, बट वो सिचुएशन अब मैं प्रैक्टिकली रियलाइज कर रही हूँ। मीन्स वो चीज मुझे अभी देखने को मिल रही है। और आज की जो आपकी ये लेक्चर थी, जब मैं सुन रही थी तो मुझे मीन्स मैं बता नहीं सकती मैं कितना आनंदित फील कर रही थी कि ऐसे भी होते हैं। और अभी जो विवादित चल रहा है, मतलब लड़के लड़कियों के बीच की जो अभी सोशल में, कि मतलब महाराज के ऊपर जो भी चीजें लग रही हैं कि ऐसे नहीं बोलना वैसे नहीं बोलना, मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि वो किस कैटेगरी के होंगे जो वो इस इन सारी चीजों को समझ नहीं पाते। वेरी गुड। इट्स अ वेरी 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 ब्लेस्ड लाइफ माता जी। मीन्स मैं अपने आप को ये कह सकती हूँ कि मैं कॉलेज लाइफ में हिप्पी लाइफ जीती थी, क्योंकि हेयर कट होता था, जीन्स पहनती थी, लड़कों जैसा बात भी करती थी। तो अब बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, और आफ्टर मैरिज शुरू में प्रॉब्लम हुई। बच्चा होने के बाद जब मैं धीरे धीरे भक्तों की संगति में आई, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें चेंज हुई। मतलब भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा अरेंज किया है। और माता जी, आपसे मैं एक ब्लेसिंग्स भी चाहती हूँ कि अभी मैंने क्लास शुरू करी है वैष्णवी की, ऑनलाइन ही करी है माता जी। वेरी बच्चे गुड। छोटे हैं और पॉसिबल नहीं हो पा रहा कहीं फिजिकली जाना। जहां जा पाती हूँ जाती हूँ। तो एक वैष्णवी क्लास शुरू करी है अभी। फर्स्ट क्लास में नॉर्मली श्रीमद् भागवतम से कुछ जो नारी हैं जैसे माता द्रौपदी, अनुसुईया, और इन सब के बारे में हल्का सा ब्रीफली उनको बताया था। और सेकेंड क्लास से मैंने ये शुरू किया कि एसोसिएशन फर्स्ट, मतलब भक्ति का ABCD से शुरू किया है। तो प्लीज आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं कैसे इसको आगे लेके जाऊं, क्योंकि मैं जो मुझे आता है मैं उसका प्रचार करना चाहती हूँ माता जी।
Very good, very good. So we will take one class for how to preach also. किया माता जी। Very good. Excellent, Sujana. माता जी बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, और आगे मुझे आपकी मार्गदर्शन भी चाहिए, आपके सानिध्य मैं चाहती हूँ, ताकि मैं आगे जो भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज आता है, या जो भी भक्तों की संगति से, भक्तों की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसे भगवान की सेवा में लगाकर प्रचार करना चाहती हूँ माता जी। जरूर जरूर मिलेगा। मर्सी तो फ्लो हो जाएगा। जी आप एक कदम रखेंगे, भगवान 100 कदम आगे रखते हैं। तो आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो भगवान आपको सब कुछ देगा, आप चिंता ही मत करना। ब्लेसिंग्स तो ऑलरेडी है। ठीक है। वेरी गुड। हरे कृष्णा, प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा, प्रणाम। सोनाली। सोनल ने भारती माता जी ने। भारती, हाँ पूछिए। हरे कृष्ण माता जी, प्रश्न है। हम्म। तो इससे ऐसा है माता जी, पैसा कमाना पड़ता है इधर में, वैसे ऐसे परिस्थिति में कैसे करे आदमी भक्ति। परिस्थिति ऐसा है कि पैसे कमाना पड़ता है माता जी। परिस्थिति ऐसा है, कमाना पड़ता है। आप हम्म। कमाइए। मैं इस लेक्चर में भी बोला। आपको फाइनेंशियल सिचुएशन कम है तो आप कमाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ। कमाओ, मगर आप अपने आप को सुरक्षित भी रखो। आप इतना सावधान रह के आप काम करो। ठीक है। आप कमाओ। आपका पर्सनली मैं आपको जानती हूँ, इसलिए आप जा सकते हैं। मैं ऐसा फैनेटिक नहीं हूँ कि किसी का परिस्थिति में उनको, मैं ऐसा जनरल नहीं है ये। औरत लोगों को पैसा नहीं कमाना है वो तो है, मगर आज आधुनिक दुनिया में कितना कितना समस्याओं को औरत को उठाना पड़ता है। इसलिए एक्सेप्शनली किसी किसी को मैं बोलती हूँ, आप जॉब में जाओ, आप पैसा कमाओ। तो आप कमा सकते हैं, आप कमाओ। ठीक है। परिस्थिति अलग अलग होता है, उसमें औरत को लड़ना भी पड़ता है। आप लड़ो। आप ये लेक्चर सुन रहे हैं ना माता जी, हम्म। क्या हो रहे हो, बच्चे के पास कैसे रहना, पति के पास कैसा बोलना। हम्म। अभी वो नहीं मेरे पास गुण माता जी। अब माता जी के अब पास धीरे धीरे बढ़ाओ। एक दिन में सब देवहूति नहीं बन सकते हैं। सुन सुन के देवहूति को 10 बार सुनेंगे तो एक गुण तो आ जाएगा। हम्म। सहनशीलता, सेवा का भाव हम्म। आ जाएगा। 10 बार देवहूति का मेडिटेशन करेंगे, एक दिन आ ही जाएगा। देखिए ये सब बोल रहे हैं ना, तो हम जब करना है और 4 नियम पालन करना है, भक्त के संग में रहना है। धीरे धीरे हम कैसे बदले पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। 20 साल पहले मेरा गुस्सा, बाप रे, ऐसा गुस्सा वाली थी। आजकल लोग माता जी आपको गुस्सा आता है, पूछते हैं। हम्म। गुस्सा आता है क्योंकि वो कैसे गया मुझे ही पता नहीं। गुस्सा, गुस्सा वाली थी मैं बहुत। अभी लोग मुझे, उस टाइम का लोग अभी भी मेरे संपर्क में रहते हैं। वो लोग को थोड़ा डर भी है ये तो गुस्सा वाली है। पर आजकल का जो भी मेरा बच्चे हैं, मेरा वो जो भी है फॉलोअर्स, वो लोग को समझ में नहीं है अभी, ये माता जी को गुस्सा नहीं आएगा ऐसा। तो ऐसा निकल जाता है, इम्प्योरिटीज जो गंदगी है वो निकल जाएगा। आप चिंता मत करो, धीरे धीरे आप कोशिश करते रहना। उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं ना माता जी, 3 बार अच्छा हो रहा है, अभी फर्क पड़ रहा है माता जी। ठीक है। ऐसे आरती 3 बार कर दे माता जी रोज। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। ठीक। अच्छा लग रहा है, जरा फर्क पड़ रहा है। पति भी फर्क हमारा है। शांत हुआ है वो भी। हो जप कर रहे 2 माला रोज। ओ, 2 माला जप कर रहे हैं। परिवर्तन आएगा माता जी, परिवर्तन आएगा। ये लोग बोल रहे हैं ना, सच में परिवर्तन आएगा, आप कोशिश करो। ठीक है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। माता जी, मेरा प्रश्न था। सोनाली बोल रहे हो? हाँ सोनाली बोलिए। माता जी, अभी मतलब हमारे घर में ना देवी देवता भी है, हम्म। और उनके साइड में लड्डू गोपाल जी भी है।
हम्म। मतलब वो मतलब उनका भी उधर ही रख कर पूजा कर सकते हैं क्या, आरती? अभी देखिए, आप घर का मालिक नहीं है। घर का मालिक पिताजी है आपका। भगवान का। ठीक है। मैं हाँ। सभी औरत हाँ। को ये बोलती हूँ, आप बेटी हम्म, होगा तो घर का मालिक पिता है। आप हाँ। पत्नी होगा तो घर का मालिक पति है। हाँ। ठीक है। अभी जब तक आपका अपना घर, एटलीस्ट आप जब पत्नी बन जाएंगे, पति तो मानेगा थोड़ा बहुत। हाँ। तो नहीं, इस मैं हम्म। मेरे मासी है ना, मैं भी मासी के घर में हूँ। हम्म। उधर देवता के बीच में गोपाल जी है। या अभी और आप किसी के घर में रह के हुक्म चला नहीं पाएंगे। हाँ। आप सिर्फ अपना गोपाल को ध्यान करो। ठीक है, उधर रहने दो। क्योंकि आपका तो सहारा नहीं है, इसलिए मासी ने सहारा दिया है। वो समझ सकते हैं, वो क्लास में आ सकते हैं, जब कर सकते हैं माता जी तब। प्रसाद रखे। हाँ। आप रखो। हाँ। आप रखो, सब कुछ करो। जो बोला जाता है वो लोग मान लेंगे, तो आप बनाओ। भोग रख सकते हैं माता जी? हाँ, रखो रखो। नहीं, माता जी मतलब मैंने सुना था, भगवान को हम अगर एक बार भोग रखेंगे तो हर दिन रखना पड़ता है, मतलब ऐसे ही रखना कंटिन्यू। जब जब अभी आपका परिस्थिति के अनुसार आप जाओ। हाँ, ठीक है माता जी। परिस्थिति के अनुसार जाओ, आपको तो रखने का इच्छा है। आप अपना हम्म। मासी से मस्का लगाओ। हम्म। प्यार से बोलो, अभी हम जो भी बनाएंगे भगवान को रखो। पूछो, प्यार से हाँ पूछो, बोलेंगे "हाँ, रखो मुझे तो का वो आप काम करो, वो संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम करो माता तुम करो। आप भोग लगाओ। जी, वो कुछ नहीं कहते, कुछ बोलते वो रख। हाँ, आप मतलब मैं रखो, थोड़े दिन के बाद फिर यहाँ से जाने वाली हूँ ना, मतलब इसके इसलिए लिए कुछ पूछी, नहीं मतलब बोलेंगे। काम इतना हाँ, नहीं। ठीक है, आप करो। फिर क्यों, आप क्यों मुझे पूछते हैं? आप उनको पूछ के रखो। नहीं, मतलब माता जी मैंने सुना था देवी देवता के बीच में मतलब भगवान को रख के अभी ऐसा। परिस्थिति, मैं यही एक ही बात बोला। परिस्थिति। हाँ हाँ, ठीक है। आप एक मंदिर थोड़ी खोल रहे हैं। आप मंदिर खोलेंगे, ठीक है, हाँ। ये सोनालिका मंदिर। अभी देवी देवता है, बीच में लड्डू गोपाल है, वो गलत है। ये तुम्हारा मंदिर नहीं है, किसी के मंदिर में तुम और लड्डू गोपाल जाके बैठे हैं। उस परिस्थिति में ये टेम्परवरी है। तुम्हारा अपना ही मंदिर में ये मत काम करो। अपना ही मंदिर में तुम हुक्म चलाओ, सिर्फ लड्डू गोपाल रहेंगे, बाकी सब नहीं है। ठीक है। ठीक है समझ माता जी। गया। हाँ, समझ माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद आपका धन्यवाद। लेक्चर सुन के बहुत अच्छा लग रहा है माता जी। ठीक है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मिल रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। नंदिनी माता जी। कुछ सवाल हरे है? कृष्ण माता जी। हाँ, नंदिनी माता जी बोलिए। हेलो। हाँ, हरे कृष्णा। सुन रही हूँ। हम्म। एक्चुअली क्या हुआ है, 2-3 बार आपका लेक्चर सुना है। हम्म। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम्म। आज आज का भी लेक्चर सुना, हम्म। बहुत ही मेरा मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि हाँ, ऐसे करने से सब ठीक हो जाएगा। हम्म। लेकिन क्या हो रहा है, भक्त आप संग संग बोल रहे हैं ना, यह संग नहीं है। मतलब घर में संग इस्कॉन भी पास में नहीं है, हम्म। और संग भी नहीं है। हम्म। तो क्या करें? तो क्या संग क्या करें? संग से ही होगा? क्या घर में बैठ के नहीं होगा? मैं एक इसके लिए जो उपाय बोलूंगी, ठीक है। हाँ। बेस्ट हाँ। यूज ऑफ बैड बार्गेन। हमारा सिचुएशन, हमारा परिस्थिति इतना है जैसा है, उसके हाँ। मुताबिक हमको जाना पड़ेगा। ठीक है। अभी आप ओके। एक माताजी को प्रचार किया। वो माताजी गांव में हाँ। रहती थी। उसको भी आजू बाजू में मंदिर ही नहीं था। उसका संग हाँ। एक ही था, ऑनलाइन ऑनलाइन गाइडेंस। उसमें उन्होंने हाँ। कुछ सीखा। इतने में हाँ। ओल्ड। मैं जब भी किसी का इनिशिएशन रिकमेंडेशन करती हूँ, तो उनके घर जाके रह के देख के सब करती हूँ। तो वो ओल्ड माता जी के हाँ। साथ पास मैं परिवार के साथ गई, मैं, मेरा पति, मेरा बेटा, सब गए। उन्होंने ओल्ड एज में मुझे 3 बार प्रसाद खिलाया, उनका अल्टर सब देखा, उनके साथ 2 दिन रुकी।
वो माता जी हम्म। उनको मोबाइल फोन ऑपरेशन भी नहीं आता था, इधर उधर जाके सीख लिया। और क्लास में मैं जो तमिल क्लास में हमेशा मैं हम्म। एक चैप्टर एक अध्याय सिखाती हूँ भागवतम में, और उसका क्वेश्चन आंसर भी देती हूँ। उसमें भगवत गीता, भागवतम, भागवतम तो 10th कैंटो में है हम लोग। और हर एक सब्जेक्ट में उनको क्वेश्चन क्वेश्चन में नंबर 1 बोलती थी जवाब। इतने में हम्म। गाँव में रहती थी, सब पकड़ लिया उन्होंने। फिर मैं तो उनसे बहुत चकित हो गई, इतना अच्छा कर रहे हैं। तो फिर उनको इनिशिएशन भी मिला। इनिशिएशन के बाद उन्होंने मायापुर भी आया मेरे साथ 15 दिन रह के, फिर चली गई। फिर उधर जाके 15 दिन के बाद ऊपर भी चली गई थी। तो आप तो यंग हम्म। दिख रहे हैं, आप शांति रखो। हम्म। भगवान से ओके। तीव्रता से लाइव एसोसिएशन के लिए प्रार्थना करो। आपको मैं कुछ, अभी सब आपका लेक्चर सुनना की आप बहुत इच्छुक आप हूँ। ऑनलाइन में जो भी अच्छा अच्छा क्लासेस होता है उसमें आप संग करो। हाँ, प्रभुपाद का बुक्स करूँगी। पढ़ो, प्रभुपाद का बुक्स में हाँ। प्रभुपाद है। आप हाँ। प्रभुपाद का बुक्स पढ़ेंगे, उसमें आप प्रभुपाद के साथ संग मिल जाएगा आपको जब भी आपको। एक्चुअली क्या हो रहा है, टाइम नहीं मिलता मुझे ज्यादा, क्योंकि दो बच्चे स्कूल भेजना, घर का काम, ये वो आप 16 फिर भी। माला करो, जितना होगा उतना पढ़ाई करो। हफ्ते में एक बार तो मेरा क्लास होता है, उसमें आप आओ। हाँ। इंग्लिश क्लास, हाँ। इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश क्लास दो दो बार आ जाओ, फिर 2 बार हो जाएगा। इंग्लिश पढ़ना आता है लेकिन समझना नहीं आता ज्यादा। अच्छा तो छोड़िए, आप सिर्फ हिंदी क्लास हाँ। आओ, और जितना संग मिलता है हाँ। उसमें आप आगे बढ़ो। जरूर ओके। भगवान आपके ऊपर कृपा करेगा। आपका भी आप कृपा किधर होगा, रहते हैं, आपके आप लेक्चर। किधर रहते हैं? मैं महाराष्ट्र में, जयशंपुर। महाराष्ट्र में? आपको मिल जाएगा, हाँ। आपको कोई वक्त आके सेंटर ही खोलेगा, ऐसा हाँ। आ जाएगा। आप चिंता मत करो, या आप कुछ नाम हटा शुरू करेंगे, आप ही शुरू करो, ओके। हो जाएगा। ओके। लेडीज माता जी, सत्संग करो। माता जी, धन्यवाद। आज का मुझे लेक्चर बहुत पसंद है, बहुत मतलब मुझे लगा सच में हमारे अंदर ही है सब करना। धन्यवाद फिर से, मुझे शब्द नहीं है बोलने का, फिर भी आज का लेक्चर बहुत पसंद अच्छा है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। है। कोई और सवाल? ठीक है, तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे। बहुत धन्यवाद जो भी माता जी आए, सबको धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव वृंद की जय।